डिस्काउंट वाला सीख लेते हैं पहले। फार्मूला क्या था? एल टी पी इक्वल्स टू आई वी प्लस टी वी। ठीक है, आई वी क्या होता है? वैल्यू, टाइम वैल्यू। निफ्टी की टारगेट आ गई जी, वो कर लो सबको ही। जो लेके बैठे थे वो कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसको याद रखिएगा, काफी काम आएगी, इसीलिए लिखवाया भी था। लेकिन राजश्री जी अल्ट्रा प्रो मैक्स है आलसी में, उन्होंने क्या बोला? एक बार फिर से सुना दो बाकी लोगों को। आपने क्या लिखा था? 550 का वही बेरिस है जो, अरे एक मिनट, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, गूगल मीट और दोनों पे चल रही है साथ साथ। इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ये मिलके बनता है आपका एलटीपी। अब इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू का अपना खुद का भी फॉर्मूला हो जाता है। अगर ये कॉल के लिए है, बेसिकली आपको कॉल पुट दोनों के लिए मैं बता देता हूँ। कॉल पुट दोनों के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? एक फॉर्मूला ले सकते हैं, मॉड वाला, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। ये कर सकते हैं? नहीं कर तो सकते हैं, नेगेटिव आएगी तो नहीं कर सकते, सॉरी। तो सी और पी के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। सी के लिए निकालेंगे, सी के लिए आईवी अगर निकालना है, कॉल साइड ये होता है आईवी मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू, कॉल साइड का इंट्रेंसिक वैल्यू निकालना हो, फॉर्मूला है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। लेकिन पहले कौन आएगा? दोनों को डिफरेंस ही होता है। ये कैसे पता करेंगे? दिमाग थोड़ा लगाइए, क्या लिखेंगे, कैसे निकालेंगे? कॉल की मुझे इंट्रेंसिक वैल्यू निकालनी है उस कॉल साइड की, तो किसको किससे घटाएंगे? घटाना है स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस को ही है, लेकिन स्पॉट से घटाएंगे स्ट्राइक को, स्ट्राइक प्राइस से घटाएंगे स्पॉट को, स्ट्राइक प्राइस को। क्यों? स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये क्या बताता है मैथ के टर्म्स में? क्या बताता है? इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ। और नीचे जा रही है क्या? नहीं, मैंने कर लिया था। स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस, मैथ के टर्म्स में इसका मीनिंग क्या होता है? कोई नहीं बोल रहा है यार, मैथ इतना कमजोर है क्या? मैथ नहीं नहीं, सबको कोई कोई बोल दे। और एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप दिल्ली में हैं, ठीक है, यहाँ से पुणे, यहाँ से मुंबई, ठीक है, ये है यहाँ पे 500 किलोमीटर, ये है 600 किलोमीटर, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? 600 को माइनस 500 कर रहे हो, 600 माइनस 500 कर रहे हो। इसको मैंने बोल दिया स्पॉट प्राइस, इसको मैंने बोला स्ट्राइक प्राइस, या कुछ भी, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि मुंबई मुंबई पुणे से दूर है, आगे है, ऊपर है, जो भी है ना, वही यहाँ पे स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस कर रहे हैं। तो ये क्या बताता है? स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कितना आगे है ना? स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से जितना आगे होगा उतना कॉल की वैल्यू होगी, यही है ना? कॉल की वैल्यू क्या होगी? स्ट्राइक प्राइस से जितना ऊपर रहेगा स्पॉट प्राइस उतनी उसकी वैल्यू होगी। हमको निकालना भी था, आईवी निकालना था। अब पुट का क्या होता है? अब पुट का कैसे निकालेंगे? पुट का मीनिंग क्या होता है? पुट की वर्थ क्या होती है? स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से जितना नीचे होगा, लिख रहे हैं ना? नहीं लिख रहे हैं, भूल जाएंगे है ना? पुट की वैल्यू कितनी होती है, क्या होती है? स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से जितना नीचे होगी उतना पुट का वैल्यू होगा, उसी वैल्यू को आईवी बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। हाँ, मीनिंग चाहिए, मीनिंग चाहिए, मीनिंग। स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कितना ऊपर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वो किसकी वैल्यू होगी? आप समझना नहीं चाहते हो, आप रटना चाहते हो, ये ना? सीधा इम्प्लीमेंटेशन पे मीनिंग नहीं पता, नहीं मीनिंग नहीं चाहिए ना? 25 4 50 चलिए अब आते हैं फिर से दोबारा। एल टी पी इक्वल्स टू, बताइए फिर से एक बार फॉर्मूला। आईवी क्या होता है? आईवी का फॉर्मूला क्या, अगर मैं सी के लिए कर रहा हूं तो? प्लस स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस प्लस टीवी, यही हुआ ना? हाँ, तो आईवी सी या पी के लिए दोनों अलग अलग होंगे ना? एलटीपी का फॉर्मूला ये, अब मुझे चाहिए एलटीपी ऑफ सी, ठीक है। हाँ, अब मुझे किसी भी स्ट्राइक प्राइस का निकालना है, कैसे निकालूंगा? चलिए 25 600 का निकालते हैं। 25 600 का वैल्यू तो डालना आएगा ना यहाँ पे। स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 25 450 ले लेते हैं, आसानी रहेगा कैलकुलेट करना, है ना? 25 600 मुझे इसका निकालना है, एक्चुअली कॉल का निकालना है ना? ठीक है, प्लस टाइम वैल्यू। अब ये कितना आएगा? -150 ना? जब भी माइनस हो जीरो, ये जीरो हो गया, प्लस टीवी इक्वल्स टू कितना था? इसका सम कितना था? एलटीपी कितना था? वहां देखिए ना क्या दिख चल रहा है, 6 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो टाइम वैल्यू क्या हो गया? 6 रुपये 50 पैसे। ये ओटीएम है, ओटीएम में जो भी वैल्यूज रहेंगे वो हमेशा सिर्फ टाइम वैल्यू ही रहेंगे, है कि नहीं? ओटीएम में हमेशा टाइम वैल्यू ही रहते हैं, है कि नहीं? स्पेकुलेटिव प्राइस, उम्मीद वाला,
टाइम वैल्यू क्या है, अभी समय है, बढ़ सकता है मार्केट ऊपर, वही प्राइस रहेंगे। क्यों रहेंगे? ओटीएम हमेशा कहाँ रहेगा स्ट्राइक प्राइस से, सॉरी ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कहाँ रहेगा, हमेशा ऊपर 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 रहेगा ना, है ना। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस। अगर ये स्पॉट इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस है तो इसका सम क्या आएगा, स्पॉट माइनस स्ट्राइक का क्या आएगा आंसर, नेगेटिव। सही नहीं, ऐसा होता है, ठीक है ना। स्पॉट प्राइस सॉरी स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस से हम अगर ज्यादा रहा तो नेगेटिव आएगा ना सम। छोटे क्वांटिटी क्या हो गई यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस सॉरी स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस बड़ी क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे 25,453 से ये सब बड़े हैं, है ना, ये सारे ही बड़े हैं, तो सभी का सम क्या होगा, आई भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब जीरो, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब में जो भी प्राइस चल रही है एलटीपी, वो प्योरली क्या है, टाइम वैल्यू है ना। अब देखो ओटीएम में ट्रेड करना चाहिए या इन द मनी में, बताओ बताओ। ये ओटीएम है, ये आईटीएम है। यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों को एटीएम बोला था, एटीएम में कोई कभी ट्रेड ही नहीं करना है, सेलिंग करना है बस, अगर सेलर है तो। ये ओटीएम है, ये आईटीएम है। किस में ट्रेड करना चाहिए, किस में बाइंग करनी चाहिए? बाइंग का मतलब क्या होता है, बाइंग का मतलब होता है आप पैसे डाल रहे हो, ठीक है। आप पैसे डाल रहे हो, है ना। बाइंग के मतलब यही होता है ना, आप पैसे दे ही रहे हो खरीदने के लिए। किसको क्या खरीदने के लिए पैसा देना चाहोगे, जिसकी मार्केट में कुछ तो वैल्यू हो। एग्जाम्पल, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से कोई एक आया स्टार्टअप का आइडिया लेके, वो बोलता है मेरे पास अभी कुछ नहीं है लेकिन आइडिया मेरा तगड़ा है, ठीक है। एक दूसरा आया कि मैंने यहाँ पे 10 लाख इकट्ठे कर लिए हैं, मैं अपना 10 लाख लगा रहा हूँ और मेरा आइडिया ठीक ठाक है। अब बताओ तगड़ा आइडिया पे लगाओगे या जिसने अपना 10 लाख लगा रहा है उस पे लगाओगे पैसे आप, किस पे? हाँ, क्योंकि उसके पास है कुछ ऑलरेडी, है ना। जिसके पास कुछ नहीं है उस पे आप पैसे लगा दिए, वो भाग जाएगा, है कि नहीं। मैं भी कभी कभी ये मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, कभी कभी उसका आइडिया सही में आइडिया है, आपने पैसे लगा दिए, वो सही में कुछ कर जाए। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी कुछ है उस पे हम लोग हमेशा भरोसा करेंगे। किसको पास है और किसके पास कुछ नहीं है, इंट्रेंसिक वैल्यू वही होता है ना। इन द मनी वाले के पास है कि नहीं, ओटीएम वालों के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उस पे आप पैसे लगाओगे, वो बोलेगा मेरा आइडिया तो तगड़ा है, मैं तो सस्ते में तुमको शेयर दे रहा हूँ, एक शेयर में तुम्हें 5 रुपए में दे रहा हूँ, बताइए। नहीं बोले तो ओटीएम में ट्रेड करना चाहिए, इन द मनी में, नीचे वाले में जितना ले जाएंगे उतना ज्यादा बेटर है। अब इसका एग्जाम्पल शेयर बाजार लेते हैं, ठीक है। अब सुनो सुनो, ये ना लार्ज कैप है, जितना नीचे जाओगे उतनी लार्ज कैप है। सबसे जो महंगा रहेगा ना वो रिलायंस की, जैसे एचडीएफसी की है। नंबर ऑफ शेयर्स के प्राइस में आपको कम लगेंगे लेकिन उसकी कैपिटल कैप ज्यादा है, ठीक है ना, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके कंगाल होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये पेनी स्टॉक्स हैं, जितना ऊपर जाओगे उतना ही कचरा मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप जितना नीचे जाओ उतना बेटर है, जितना नीचे जाओ थियोरेटिकली उतना बेटर है, लेकिन इतना नीचे भी नहीं जाना हम लोगों को। हम लोगों को क्या डेल्टा बराबर हो गया, डेल्टा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए, रिस्क रिवार्ड थोड़ा बैलेंस हो। जितना नीचे जाएंगे उतना आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, रिस्क कम होगा, ठीक है, रिवार्ड ज्यादा होगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे मिडल में, ताकि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक लॉट में ही सारे पैसे लगा दे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 0.7 के आसपास का देखते हैं, जिसका क्या बोलते हैं 1:7 का रेशियो मिलता है रिस्क रिवार्ड का। जनरली 70% ना, 70% रिवार्ड मिलेंगे आपको, 1 बढ़ा तो, ठीक। जैसे जैसे नीचे जाएंगे डेल्टा बढ़ते जाता है, तो आपको रिवार्ड अच्छे मिलेंगे। मार्केट मूव जैसे जैसे करेगा वैसे करेगा, आपको मिलेगा रिवार्ड। तो हम लोग कहीं बीच में करते हैं, ठीक है। अब इनमें है टाइम वैल्यू, ठीक है, प्लस अपनी वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों इनमें है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, टाइम वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। टीवी अगर नेगेटिव हो रहा है, इसका कारण क्या है, टाइम वैल्यू क्या है पहले ये समझ लीजिए। टाइम वैल्यू है सेलर का प्रॉफिट, जो अपने वर्थ से ज्यादा पैसे मांग रहा है ना, जो एक्स्ट्रा है वो प्रॉफिट है, टाइम वैल्यू, है ना, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हो रहा है मतलब इसका क्या हुआ, या तो डिमांड कम हो गई है या सप्लाई ज्यादा हो गई है, ठीक है जी। तो हमको वैसे स्टॉक वैसे स्ट्राइक प्राइस या उस एरिया में ट्रेड करने से बचना है, बचना है। अगर कंडीशन बिल्कुल हमारे फेवर में है तभी ट्रेड करेंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे उसको अवॉइड किया जाए। अभी हमारे सिचुएशन फेवर में थे, ठीक है ना, तब हम लोगों ने पुट का ट्रेड लिया। लेकिन वही ट्रेड अगर आप कॉल में मिला रहता तो आपको प्रीमियम में ज्यादा फायदा हो। कितने पॉइंट मिले सर प्रीमियम में? हाँ पुट के, हाँ अच्छा, अब नहीं, मतलब उस टाइम 50 पॉइंट मिले, 50 पॉइंट मूव करने में 50 मिले।
अच्छा डेल्टा भी ज्यादा था, डेल्टा डेल्टा 1 के करीब था। हाँ अच्छा नीचे आए 40 पॉइंट के आसपास मिला, डेल्टा 1 के आसपास होने के बाद भी आपको थोड़ा कम ही पैसे मिले हैं क्योंकि वहाँ डिस्काउंट बढ़ गई होगी। हाँ 35 38 पॉइंट, क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट चल रहा था, क्यों चल रहा था, डिमांड कम थी। अब तो शायद वो भी खत्म हो गई, अब यहाँ इसका डिमांड बढ़ने लगा है तो अब मार्केट फिर ऊपर जाएगी। अब मजाक कर रहा हूँ। 500 पे रेजिस्टेंस आ गया है, ओ आई एंड ओ आई चेंज का वॉल्यूम भी 90% के आसपास है, सपोर्ट जा रहा है 400। अब अगर कॉल लेने के बारे में कोई सोच रहे हैं तो पाप लगेगा कि अरे इतना तो गिर गया, अब तो ऊपर जाएगा। तो आज ये गिर गया ना। अफसोस तो नहीं हो रहा है ना, आज मोबाइल आपका रख लिया गया है। चलिए मार्केट देखते हैं क्या किया इसने, और अरे अभी भी गिर रहा है ये। कॉल लेने के बारे में नहीं सोच रहा है ना कोई, जूम पे, गूगल मीट पे? हाँ सर ठीक है बढ़िया है। अब हो गया ना सुबह सुबह बोनी अच्छा खासा, कब कब? अच्छा